अब दोस्तों जैसे ही आप सीएससी आईडी लेंगे, सीएससी आईडी में आपको आधार का काम मिलना शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीएससी आईडी लिया है और यहाँ पे जो आधार के लिए हमें आईडी लेनी पड़ेगी वो कैसे मिलेगा, जहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब कुछ अपडेट कर सके। तो यहाँ पे देखिए यूसीएल जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार डेमोग्राफी अपडेट, जिसका नाम है यूसीएल। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्लाइंट ऑपरेटर आईडी मांगा जाता है और दूसरा यहाँ पे मोबाइल नंबर कस्टमर का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी देना है, मोबाइल नंबर कस्टमर का देना है और यहाँ पे आपको 50 रुपए के चार्ज लगने के बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर किसी भी कस्टमर का आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 50 रुपए आपको देना है, इसमें आपको 10 से 20 रुपए कमीशन भी मिल जाती है, जिसके हिसाब से आपको 30 या 40 रुपए का यहाँ पे लगभग लगता है। और 30 से 40 रुपए में आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ये सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों इस आईडी को लेने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है और सीएससी आईडी में आपको आधार सेवा केंद्र कैसे मिलेगी, इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला मिलता है इनरोलमेंट, दूसरा मिलता है अपडेट और तीसरा मिलता है ऑथराइजेशन और यहाँ पे चौथा मिलता है ई-केवाईसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनरोलमेंट यहाँ पे जो दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, लिंक आपको रजिस्टर मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद सबसे पहले आप है कहां से ये आपको यहां पे सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। उससे अच्छा यहां पे डायरेक्ट है कि आप यहां पे बाय इनरोलमेंट एजेंसी पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहां पे रजिस्टर्ड एजेंसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहां पे रजिस्टर्ड एजेंसी पे जाते हैं। ठीक है, जब यहां पे रजिस्टर्ड एजेंसी पे जाएंगे तो ऊपर में ही आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं आपके सामने ही ऊपर में ये ऑप्शन दिख रहा है सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस। यहां से सबसे ज्यादा आधार कार्ड बना है और आधार कार्ड में अपडेट हुआ है। ठीक है, यहां पे जब क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 1,92,91,091 यहां पे दे रहा है। यहां पे सामने आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस से आधार कार्ड में अपडेट करवाया है और आधार कार्ड में नया आधार कार्ड नया भी बनवाया है। ठीक है, छोटे बच्चे का भी आधार कार्ड बनाने का इसमें नया ऑप्शन धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इस आईडी को लेने के लिए अगर आपके पास सीएससी आईडी है और यूसीएल का आईडी अगर आप लेना चाहते हैं तो अब आपको यूसीएल का आईडी आपको तुरंत मिल जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 1 से 2 सर्टिफिकेट होनी चाहिए और इन सर्टिफिकेट के होने के बाद आप यहाँ पे आराम से सीएससी आईडी में आधार सेवा केंद्र की आईडी ले सकते हैं, आधार क्लाइंट की आईडी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको सीएससी बैंकिंग आईडी लेनी है। तो सीएससी बैंकिंग आईडी जब आप लेने जाएंगे तो सीएससी बैंकिंग आईडी के लिए सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, तो आपके पास चाहिए आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप यहाँ पे बीसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं और बीसी आईडी आपको मिलेगी। तो आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट के लिए डायरेक्ट आप गूगल पे जाएंगे, आईआईबीएफ रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद सबसे पहले यहां पे बीएफ, बीसी और बीएफ का एक ऑप्शन आएगा, यहां पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन जो यहां पे दिख रहा है ये अप्लाई नॉन मेंबर का ऑप्शन है, यहां पे आपको क्लिक करना है। जब दोस्तों यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपको यहां पे मतलब होना चाहिए आपका यहां पे कैप्चा। ठीक है, उसके बाद सबमिट करेंगे। अब दोस्तों आपके पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा नहीं, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए डायरेक्ट आप नीचे आएंगे, जहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा है इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। जब दोस्तों यहां पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहां पे आपको एग्जामिनेशन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है ये। ठीक है, यहां पे आईआईबीएफ का पूरा मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस बैंकिंग फाइनेंस। ठीक है, तो बैंकिंग आईडी लेने के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेज आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसे कि आप फॉर्म कोई भरते हैं ये आपको यहां पे भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा नाम जैसे ये भर देंगे आपका ये वाला खुल जाएगा, आपको पूरा नाम यहां पे देना पड़ेगा।
यहाँ पे जैसे ही आप अपना पूरा नाम देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और एड्रेस लाइन 4। जैसे कि यहाँ पे जो आपका सिटी है, मोहल्ला है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका गांव है, वो आप यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 से लेके 4 तक दे सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, सिटी दे दीजिए, स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल स्टेट यहाँ पे अवेलेबल है। पिन कोड आपको यहाँ पे दे देना है, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ ईयर आपको यहाँ पे दे देना है। मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है अपना जेंडर। उसके बाद आता है सबसे मतलब जरूरी है यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 12th पास आउट है तभी आपको यहाँ पे आधार सेवा केंद्र की आईडी मिलेगी। अगर आप 12th पास आउट नहीं है तो आधार सेवा केंद्र की आईडी आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपके पास 12th की डिग्री कम से कम होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना पड़ता है जब आप आधार सेवा केंद्र लेने जाते हैं तो, ठीक है। हाई स्कूल का मतलब हुआ यहाँ पे 12th पास आउट है, और मतलब यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल का मतलब हुआ कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपने 10वीं पास किया है तो आपको हाई स्कूल पास करनी होगी, या आपने ग्रेजुएशन किया है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप मतलब जो भी किए होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। आपको ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। जैसे ही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर आपसे मांगा जाता है। उसके बाद बैंक एम्प्लॉयमेंट आईडी, तो ये आपको देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आधार नंबर भी नहीं देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार नंबर आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप आधार नंबर आप यहाँ पे दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक एम्प्लॉयमेंट आईडी मांगा जाता है। तो ये बैंक एम्प्लॉयमेंट आईडी आप यहाँ पे नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास बैंक एम्प्लॉय आईडी तो होगा नहीं, ठीक है। जिन लोगों ने बैंक में काम किया है तो उनके पास बैंक एम्प्लॉय आईडी होगा तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ, ठीक है। आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे फोटो जो आप कोई भी एग्जाम कर देते हैं उस एग्जाम में फोटो जो लगाते हैं वही आपको यहाँ भी लगाना है। उसके बाद सिग्नेचर आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप सिग्नेचर कंफर्टेबल हो वो आप यहाँ पे करते हैं। उसके बाद ये भी अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट आईडी प्रूफ। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे डाल दीजिएगा। आई कार्ड अगर गवर्नमेंट की तरफ से इशूड है या एम्प्लॉय आप हैं कहीं के, चाहे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बैंक एम्प्लॉय आईडी, अगर बैंक एम्प्लॉय आईडी है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। ये चारों में से कोई एक अपलोड कीजिएगा और उसका आईडी नंबर आप यहाँ पे दे दीजिएगा, और जो भी चीज आप अपलोड कर रहे हैं वो आपको यहाँ से अपलोड कर देना होगा। ये आपको जो पिक्चर वाला दिख रहा है इसी में आपको जो भी चीज अपलोड करेंगे, फोटो सिग्नेचर जो भी, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है एग्जामिनेशन नेम, ठीक है। आपके एग्जाम का नाम क्या है तो आप देखिए यहाँ पे दिया गया है सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट फैकल्टी, ठीक है। यहाँ पे आप बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आप एग्जाम देंगे और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस फी अमाउंट आपको दिखा रहा है कि फी अमाउंट आपको कितना लगेगा। तो सबसे पहले आपको सेंटर जब आप यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देंगे तभी आपको यहाँ पे दिखाएगा एग्जामिनेशन जो होगी। जैसे कि मैं जनवरी में मतलब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं फरवरी में एग्जाम दूंगा, 3 फरवरी को मेरा एग्जाम का डेट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप जिस भी टाइम अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपको एग्जामिनेशन का डेट दे दिया जाएगा। आपको टाइम होगा तो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम से एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे और भी दिख जाएंगे, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज से आप एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आप जिस भी सेंटर, जैसे बिहार से है, झारखंड से है, यूपी से है, जहाँ से भी है वहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं वो सेंटर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि कोई भी सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका फी अमाउंट दिख जाएगा। जैसे कि फिलहाल में मैं सेंटर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फी अमाउंट हमारा दिख जा रहा है 800 प्लस जीएसटी, ठीक है। तो 18% जीएसटी जो लगता है 8 दूना 16 मतलब 950 या 960 रुपये आपको यहाँ पे लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि पर्सन वी विल मतलब डिजेबिलिटी, अगर आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे सही है, ठीक है। उसके बाद इस कुछ को पढ़ लेना है डिक्लेरेशन, उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट हर एक डिक्लेरेशन को पढ़ के, और यहाँ पे आपको
जो कैप्चा है ये डाल के और आपको 900 कुछ रुपए पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जो एग्जाम का डेट आपको दिया गया है उस एग्जाम के डेट में आपको जाके एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। जब एग्जाम आप यहाँ पे दे देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है। जब सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो आपके पास एक और भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो होता है आधार सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट। अब आधार सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट आपको मिलेगी कैसे, और आधार की सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट आपको मिलती कहाँ से है? तो आपको एक होता है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे आधार, AADHAR, आधार सुपरवाइजर, SUPER, यहाँ पे सर्च करेंगे PER, सुपरवाइजर एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट में ही यहाँ पे ऑप्शन आता है हाउ टू अप्लाई UID एग्जाम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है, इसको आप यहाँ पे देख लेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। और पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जिस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको भुगतान कितना करना होगा ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मतलब आपको लगभग 400 कुछ रुपए यहाँ पे आपको चार्ज लग जाते हैं। इस चार्ज को लगने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ का भी मिल जाता है, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट, ठीक है। जब यहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब आपको करना क्या है, ठीक है। तब आपको यहाँ पे जो आप एग्जाम देंगे, बैंकिंग का एग्जाम जो देंगे, ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे और VLE रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने VLE में मेरा आईडी है, CSC की आईडी है, तो हम यहाँ पे VLE रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। कहाँ करेंगे? तो CSC बैंक मित्रा .in में, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पे CSC बैंकिंग क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे CSC BAN बैंकिंग, ठीक है, CSC बैंक मित्रा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन CSC बैंकिंग आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे CSC रजिस्ट्रेशन भी दिख जाएगा, ठीक है। VLE का कितना कमीशन मिलता है बैंकिंग आईडी में, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो VLE रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन आप पहली बार कर रहे हैं या पहले से आपने किया है, ठीक है। तो अब मैंने पहले से नहीं किया है तो न्यू यूजर है, अगर आपने किया है तो एग्जिस्टिंग यूजर आपको यहाँ पे दिखेगा। चलिए हम यहाँ पे न्यू यूजर है तो न्यू पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। जब दोस्तों सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ जानकारी आपको मिलेगी, जैसे कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट एप्लीकेशन फोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये मतलब आपका आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो स्कैन कॉपी 50 से 100 KB में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंक मित्रा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। बैंक मित्रा सर्टिफिकेट क्या होता है? तो जो आप IIBF का एग्जाम देंगे और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वही होता है बैंक मित्रा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी बैंक का अकाउंट का कैंसिल चेक होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बताया कि 12th पास, ग्रेजुएशन पास अगर आप जो भी होंगे, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो IIBF का जब आप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये देखिए बैंक मित्रा सेंटर यहाँ पे दे रहा है, जो आपने रूम लिया है ना, जैसे कि बैंकिंग खोलने के लिए, ठीक है, जो है जहाँ पे आपने CSC सेंटर खोला होगा तो उसी का आप यहाँ पे देंगे, क्योंकि उसी में तो आप खोलेंगे ही। अगर आप चाहते हैं दूसरे जगह खोलना तो वो भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी लोकेशन आपको यहाँ पे टैग करना होगा, लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आपको यहाँ पे टैग करना होगा, ठीक है। उसके बाद IIBF का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, जो IIBF का सर्टिफिकेट ये वाला था, ठीक है। अपलोड करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। पैन कार्ड डाल के और उसके बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट जो आपको बैंकिंग से ही लेना पड़ेगा। बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको, मतलब कोई भी आप पर कोई ये मतलब नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि कोई आप पर मतलब कोई लोन नहीं है, ये सब, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि कंग्रेचुलेशन, वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड बाय ए स्टेट टीम एंड योर एप्लीकेशन इज सेंड टू बैंक फॉर अप्रूवल। मतलब बैंक के पास आपका जो मतलब ये रजिस्ट्रेशन जो था वो भेज दिया गया है, ठीक है। वेरिफिकेशन अब बैंक के द्वारा होगा और मतलब आपका अप्रूवल भी जो होगा वो बैंक के द्वारा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि वी विल कंटेक्ट यू, मतलब बैंक में आपको जाना होगा और एप्लीकेशन अप्रूव करवाने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। और VLE का कमीशन कितना है वो सब कुछ यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो VLE का कमीशन भी दिख जाएगा। और इसके बाद आपको CSC VLE का आपको CSC ID से ही आपको डायरेक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके और आधार
यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो आपके होते हैं सीएससी के, उनसे आपको बात करना होगा और वही आपके सीएससी आईडी से आपका आधार की आईडी वही दिलवाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद ही आपको आधार सेवा केंद्र मिलता है। तो कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कैसे आप अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से बता दिया है। आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।